अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये क्वेश्चन है और आप इसे फैक्टराइज कीजिए, तो आप इसे जो फैक्टराइज बाय कॉमन मेथड से भी फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे और फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड से भी आप इसे फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को फैक्टराइज करने के लिए हम पढ़ेंगे आज फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स की जो बुक है उसका चैप्टर 12 हमने शुरू किया था फैक्टराइजेशन, उसका पार्ट 4। एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 2 3 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, तो हमारे पास ये 3 आइडेंटिटीज होती है, हमें इन तीनों आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कर लेना है। तो वो 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास। सबसे पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अभी आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल गेट अंडरस्टैंड कि a क्या है, b क्या है, स्क्वायर क्या है, सब कुछ। a माइनस बी का स्क्वायर है तो उसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर अगर कोई क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो उसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या कोई क्वेश्चन अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है तो आप उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन से इन आइडेंटिटीज को। तो हमारे पास जो ये सबसे पहला क्वेश्चन आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे मेरे को निकालना है 30 का स्क्वायर। क्या निकालना है? 30 का स्क्वायर। तो मैं इसको सीधा ऐसे भी तो कर सकती हूँ ना, 30 का स्क्वायर का मतलब है 30 को 30 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि आपके पास आ जाएगा 900। अब मैं बोलूँ कि मुझे इस 30 का स्क्वायर आप इस आइडेंटिटी से निकाल करके बताइए, तो 30 को मैं ऐसे 2 टर्म्स में तोड़कर प्लस की फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ? 30 को मैं 28 प्लस 2 भी लिख सकती हूँ, 27 प्लस 3 भी लिख सकती हूँ। तो मैं इसको लिखूंगी, जैसे मैंने इसको लिख दिया 20 प्लस 10, ये भी मैं लिख सकती हूँ ना। 30 क्या होता है? 30 को बहुत सारे नंबर को आप जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। मैंने लिखा 20 प्लस 10। तो अब आप इसको इससे मैच कीजिए, ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है? 20 प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू तो हो गई, अगर आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो 20, और b की हो गई आपके पास 10। ठीक है, तो अब आप a प्लस बी होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास? 20, यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे, और b की वैल्यू है हमारे पास 10। ठीक है, अब a स्क्वायर मतलब कि 20 का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू a इंटू बी, और प्लस बी स्क्वायर मतलब b की वैल्यू क्या है? 10, तो हमने कर दिया 10 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 20 को 20 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 400। 2 20 जा 40 एंड 40 10 जा हो जाएगा आपके पास 400, और 10 का स्क्वायर मतलब कि 10 10 जा हो जाएगा 100। 400 प्लस 400 800, 800 प्लस 100 900। सो आपको सेम आंसर मिल रहा है। अगर आप 30 को 30 से इंटू करेंगे तो भी 900 मिलेगा, और अगर आप इसको इस आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर। अब ये तो हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन के साथ इस आइडेंटिटी को समझा। अब हम एल्जेब्रिक जो हमारा एल्जेब्रा में क्वेश्चन आएंगे वो उसको हम इस आइडेंटिटी से कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो अगर इस क्वेश्चन को मैं इस आइडेंटिटी से कंपेयर करूं तो यहाँ पे a की वैल्यू तो हो जाएगी मेरे पास 3x, और b की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 2। तो a हो गया 3x, b हो गया 2, ये हो गया ना a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर का मतलब होता है 3x को 3x से करना है आपको मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर। उसी तरह से 2 3 जा 6, 6 2 जा 12x, और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब आप इनको जोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये बिना सरनेम वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है और ये x स्क्वायर वाला टर्म है, सब अलग अलग है, तो इनको ऐड नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन जरूरी नहीं हमेशा ऐसे ही आए जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। हो सकता है क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, आपको उसको ऐसे कन्वर्ट करना है, या क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए तो आपको उसको ऐसे कन्वर्ट करना है। आपको पहचानना पड़ेगा कि उसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अब जैसे मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, मुझे इसको फैक्टराइज करना है,
तो इसको मैं फैक्टराइज कैसे कर सकती हूँ, या तो मैं इसको कॉमन मेथड या रीग्रुपिंग से करूँ। देखो कॉमन मेथड से मतलब अगर तीनों टर्म देख लूँ तो तीनों में से कुछ भी एक साथ कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन मेथड तो नहीं लगेगा। अगर मैं रीग्रुपिंग की भी बात करूँ तो मैं इन दोनों को अगर रीग्रुप कर देती हूँ तो इनमें से x कॉमन आ जाएगा, x बचेगा, 8 बचेगा। लेकिन फिर मैं इसको किसके साथ ग्रुप करूंगी, इन दोनों का ग्रुप बना दूंगी तो फिर मैं इसको किसके साथ ग्रुप करूंगी। एटलीस्ट ग्रुप करने के लिए हमें 4 टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए, 2 चाहिए या 4 टर्म्स तो चाहिए। और टर्म से हमारे पास ग्रुप फॉर्म नहीं होते। तो यहाँ अब मुझे लगेगी आइडेंटिटी। तो अगर मैं इसको ढंग से देखूँ तो दोनों तरफ बीच में क्या है, प्लस प्लस। और जो मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई तो देखिए यहाँ भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है। और 3 टर्म्स भी है इसमें, देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 टर्म्स भी है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 1 2 3 टर्म्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कंपेयर करते हैं। जैसे हमारे पास ये था ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 16 को मैं ऐसा क्या लिखूं स्क्वायर के फॉर्म में कि 16 आ जाए। मुझे पता है 16 4 का स्क्वायर होता है, तो मैं 16 की जगह लिख दूंगी 4 का स्क्वायर। और यहाँ पे x स्क्वायर है तो मैं इसको लिख दूंगी x का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं a स्क्वायर x स्क्वायर, तो यहाँ पे a की वैल्यू तो मुझे क्या मिल गई x। और मैं अगर इसको इससे कंपेयर करूं b स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो b की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 4। लेकिन बीच वाला टर्म कैसे आएगा, बीच वाला है 2ab का मतलब है 2 इंटू a इंटू b। तो a हमारे पास यहाँ क्या आया x और b हमारे पास यहाँ क्या आया 4। ठीक है, अभी जब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं 2 4 ज़ा 8x, तो बीच में आपके पास क्या आ रहा है 8x ही आ रहा है, यानी कि आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। तो आपको पता चल गया ये आपने किस आइडेंटिटी के हिसाब से खोला। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपकी a की वैल्यू हो गई x, b की वैल्यू हो गई आपके पास 4। तो जब आपको, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, सिर्फ a और b की तो चाहिए थी। तो यहाँ a की वैल्यू हो गई x और b की वैल्यू हो गई 4 और इसका ये हो गया होल स्क्वायर, यानी कि आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है इसके 2 फैक्टर होंगे, एक होगा x प्लस 4 और एक होगा x प्लस 4। तो इसके दोनों ही फैक्टर हमारे पास सेम आएंगे, इसलिए हमने बोला x प्लस 4 का होल स्क्वायर। सो होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर के क्वेश्चंस आपको किस फॉर्म में मिल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है हमेशा आपको इजी फॉर्म में ही मिले, हो सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें 2-3 आइडेंटिटीज लग रही हो। लेकिन इस टाइप के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे हम बहुत देर बाद जाएंगे। पहले हम एक एक आइडेंटिटी को समझेंगे, उसकी एक एक सिंगल सिंपल क्वेश्चन को समझेंगे। अब जैसे हमारे पास जो नेक्स्ट आइडेंटिटी वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होती है। अब जैसे सेम क्वेश्चन मेरे पास है 30 का स्क्वायर मुझे निकालना है, मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा 900। लेकिन इस बार मैं 30 को ऐसे कुछ माइनस की टर्म में लिखूंगी, तो मैं 30 को कैसे लिख सकती हूँ 40 माइनस 10, 40 में से 10 जाएगा तो 30 बचेगा। और भी आप बहुत तरीके से लिख सकते हैं जिससे कि आपके पास 30 आ जाए। तो अगर आप इस वाले को इससे कंपेयर करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू तो आ जाएगी 40 और b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। अब आपको करना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब कि 40 का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 40, तो यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी 40 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a हो गया आपके पास 40 और b हो गया आपके पास 10 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। जब आप 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1600। 2 इंटू 40 करेंगे तो 80 और 80 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 800। और 10 स्क्वायर का मतलब है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना, तो 10 10 हो जाएगा आपके पास 100। 1600 में से 800 जाएगा तो 800 बचेगा और 800 में आप 100 प्लस करेंगे तो 900 आएगा। सो देखिए आपका 30 का स्क्वायर इस फॉर्म में भी 900 आ गया। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसके क्वेश्चंस किस टाइप से आ सकते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया 5x माइनस 3 का स्क्वायर। तो जब आपको इस आइडेंटिटी से आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ a की वैल्यू हो गई 5x और b की वैल्यू हो गई आपके पास 3। a की वैल्यू हो गई आपके पास 5x और b की वैल्यू हो गई आपके पास 3। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 5x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। 5x का स्क्वायर का मतलब होगा 5x को 5x से मल्टीप्लाई करना, तो 5 5 ज़ा 25 और x इंटू x स्क्वायर। 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 x एंड 3 3 ज़ा 9। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट या प्लस नहीं कर सकते बिकॉज ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक्स वाला टर्म है और बिना एक्स वाला टर्म है। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब एक तो क्वेश्चंस आपके इस फॉर्म में आ सकते हैं या फिर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आए तो आपको इस फॉर्म में लिखना होगा। चलिए उसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं।
लेट सपोज आपके पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आ गया, तो अगर आप इसको अब इससे कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 3 टर्म है, और हमने जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म पढ़ा था उसमें था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन वहां पे भी 3 टर्म थी, और यहाँ पर भी हमारे पास 3 टर्म है, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह प्लस प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक जगह प्लस और एक जगह माइनस और एक जगह हमारे पास प्लस आ रहा है। तो मैंने अगर इस वाले क्वेश्चन को देखूँ तो देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, तो मैं इसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर कर रही हूँ। अब मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो मुझे 2 वैल्यू चाहिए, ए की और बी की। तो ए की बी की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ? अगर ए स्क्वायर मुझे पता चल जाए, यहाँ से मैं इसको किसी भी तरह से इस फॉर्म में लिख दूँ तो ए की वैल्यू पता चल जाएगी, और इस वाली टर्म को मैं किसी भी तरह से स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूँ तो बी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो मैं लिखूंगी 2y का होल स्क्वायर। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो मैं लिखूंगी 3 का स्क्वायर। यहाँ माइनस का माइनस बीच में क्या है? 2ab। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ, जैसे ए स्क्वायर और इसको ए स्क्वायर और 2y का स्क्वायर, तो यहाँ से ए की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 2y, और बी स्क्वायर और 3 स्क्वायर को मैं कंपेयर करूँ तो बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। अब देखिए कि यहाँ पे बीच में क्या है? 2ab। 2ab का मतलब है 2 इंटू ए इंटू बी। ए क्या है हमारे पास? 2y, और बी क्या है हमारे पास? 3। ठीक है, तो अब ए और बी की वैल्यू आ गई, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। सो होप आपको समझ में आई होगी दोनों आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों आइडेंटिटीज को आपको लर्न करना है, और किस तरह से आप पहचान पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए हमें कौन सी आइडेंटिटी को यूज करना है। सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में हम लोग ये सारे एग्जाम्पल्स को करेंगे, और जो आगे एक्सरसाइज है उसको भी करेंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।